नमस्कार, कमोडिटी एट 10 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। अगले 10 मिनट हम कमोडिटी मार्केट पर डिस्कशन करेंगे और आपके लिए कुछ आइडियाज भी लेकर आएंगे, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आएंगे जहां आप अच्छी कमाई कर सकें। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज क्या मार्केट में चल रहा है वो एक्शन पहले देखते हैं। आप देखिएगा कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। उसकी दो वजह थी, एक तो ये कि अमेरिका में जो जीडीपी के नंबर्स आए वो अनुमान से कमजोर थे। 1.4% का जीडीपी का नंबर आया, जो कि अनुमान लगाया जा रहा था वो 2.5 से 3% का लगाया जा रहा था, और उसके मुकाबले 1.4% जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए। उसकी वजह से आप देखिए रेट कट के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। दूसरा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वहां का जो कंज्यूमर परचेजिंग प्राइस इंडेक्स है, उसमें भी आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी जो है वो कमजोरी देखने को मिली, और उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि फेड के जो रेट कट के चांसेस हैं वो रेट कट के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी रेट कट होता है तो निश्चित तौर पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है वो एक्शन बढ़ता है। और वो देखिए आप उसकी आपको जो है वो एक्शन वो आपको दिख रहा है कि सोने में खरीदारी लौटी है। एमसीएक्स पर अगर आप देखेंगे सोने का भाव तो 1,60,000 के आसपास अभी चल रहा है। 2% के आसपास की तेजी सोने में चल रही है। 10 ग्राम के हिसाब से ये भाव आपको बता रहा हूं मैं। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट चांदी का अगर आप मार्च का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो इस वक्त जो है वो करीब 5.5% की तेजी यहां पे देखने को मिलेगी। 2,67,000 के ऊपर का भाव इस वक्त आपको चांदी में देखने को मिलेगा। तो गोल्ड और सिल्वर में काफी अच्छा खासा एक्शन है। आप देखिए चांदी में लगातार चौथे दिन चमक है बरकरार। तमाम जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं वो दोबारा से एक बार से रीएस्केलेट हो गई थी। ईरान के साथ जो नेगोशिएशंस की बातचीत हुई थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं। एक बार को ऐसा लगा कि यूएस जो है वो वीकेंड के दौरान ही अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, लेकिन बाद में ट्रंप ने ये कहा कि हम लिमिटेड मिलिट्री एक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा जो है वो चीजें सामान्य हुई, लेकिन उसके बाद अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर डेटा आए, जीडीपी के नंबर्स आए, उसने इन मार्केट्स को पुश किया। आप देखिए कि गोल्ड और सिल्वर में उसकी वजह से अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। क्रूड को लेकर अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास की वहां गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है। उसकी वजह यह है कि जो यूएस ईरान के ऊपर कह रहा है कि लिमिटेड मिलिट्री एक्शन की बात जो कह रहा है, उसकी वजह से क्रूड में जो उबाल आया था अब वो थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो आप ये तमाम कमोडिटी मार्केट के एक्शन को आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप क्रूड में देखिए तो अब जो गिरावट है जो एमसीएक्स के ऊपर है वो 1.5% के आसपास की है। 5,965 के भाव पे इस वक्त क्रूड जो है वो चल रहा है एमसीएक्स पर। तो ये आप तमाम कमोडिटी मार्केट के एक्शन देख रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, हमारे मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी राय गोल्ड के ऊपर ही, क्योंकि तमाम दुनिया में इस वक्त जो है वो गोल्ड चर्चा का विषय है। सबसे पहली राय आपकी गोल्ड के ऊपर कि क्या ये तेजी दोबारा बढ़ती हुई दिखाई देगी? जो लेवल्स हमें हायर लेवल्स दिखे थे दिसंबर वगैरह में, ऑफकोर्स निश्चित तौर पे वो लेवल्स शायद मुश्किल हो, लेकिन क्या उस आसपास भी जाते हुए दिखेगा दोबारा गोल्ड? जी नमस्कार। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वोलेटिलिटी का जो दौर है ये गोल्ड और सिल्वर बुलियंस में बिल्कुल जारी है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है गोल्ड और सिल्वर की रैली के लिए अनसर्टेनिटीज। पहले जैसे ईरान और यूएस का एक टेंशन एस्केलेट हो रहा था जिसके कारण बार बार प्राइसेस बढ़ रही थी। उससे पहले हम देखते रशिया और यूक्रेन का टेंशन था। जब ये दोनों टेंशन सामान्य हुए तो ये टैरिफ टेंशन एक नई चिंता का विषय भी बन चुका है। पहले टैरिफ कुछ और थे, अभी यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ कुछ और लगाए और ट्रंप उसके ऊपर और भी एक्शन लेने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते प्राइसेस में इजाफा हुआ है। और निश्चित तौर से जैसे आपने कहा कि जीडीपी के आंकड़े अत्यधिक कम आए, ये सबसे बड़ा रीजन है। और बिल्कुल मैं इस बात से पूरा सहमत हूं कि जीडीपी जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी कमजोर निकल कर आया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। ये सारे मात्र जो फैक्टर्स है गोल्ड के रैली को ऐड करते जा रहे हैं। बट आई थिंक जो निचले स्तर से जो रैली निकल कर आई है 1,51,000 से 1,60,000 के करीब करीब, आई थिंक यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए पॉज होता हुआ नजर आता है। 1,60,400 के दरमियान मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रेशर दोबारा बन सकता है। 1,61,500 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1,57,500 का लेवल डाउनसाइड हमें देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है इन लेवल पर गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए या इंट्राडे भी बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ से 1,60,400 जाता है तो शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है 1,61,500 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल, तो क्लियर स्ट्रेटजी है गोल्ड के ऊपर कि 1,60,400 के आसपास अगर जाता है तो आपको वहां दबाव देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर वहां आपको देखने को मिल सकता है। और वैसे केस में आपको 1,61,500 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1,57,500 के टारगेट के लिए आपको सेल करना है। गोल्ड के ऊपर ये स्ट्रेटजी आपको दी गई है। चलिए सिल्वर की तरफ रुख करते हैं। सिल्वर पर दिनेश जी आपकी क्या राय होगी? सिल्वर को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, 40,000 रुपए की तेजी निचले स्तर से ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। पिछले ही वीक हमने देखा 2,26,000 का लो इसमें बना था
और वहां से जो है ये रैली दोबारा स्टार्ट हुई, अभी 2,70,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि निचले स्तर से जो पुलबैक रैलीज आनी थी वो बहुत ज्यादा आ चुकी है। अनसर्निटी सारे जो है प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। आई थिंक 2,68,500 के आसपास सिल्वर में शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 2,70,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, नीचे में 2,62,000 के लेवल सिल्वर आज या कल तक हमें दिखा सकता है। तो जो रैली बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कुछ करेक्टिव फेज आना चाहिए और प्राइसेस यहां से करेक्शन लेके 2,62,000 के आसपास आनी चाहिए। बिल्कुल, तो 2,62,000 के आसपास यहाँ प्राइसेस आनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया, 2,71,000 का? 2,71,200 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो 2,71,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहां पे भी बिकवाली की राय है। 2,62,000 के टारगेट आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 2,68,500 के आसपास आता है तभी आपको सेल करना है, ये आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं। दिनेश जी, एक व्यू आपका क्रूड पर भी चाहिए होगा, क्योंकि क्रूड में अब थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। ब्रेंट जो है वो थोड़ा 1% के आसपास की गिरावट, और एमसीएक्स पे भी अगर आप देखें क्रूड को तो 1.5% के आसपास की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। 5,960 के आसपास के भाव देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर यूएस ईरान के बीच जो बात चल रही थी कि लड़ाई हो जाएगी, अब वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी शांत होती हुई दिख रही है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है कि लिमिटेड मिलिट्री एक्शन वो कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या अब क्रूड में ये जो एक सुस्ती आई है वो थोड़ी कंटिन्यू होगी, सुस्ती थोड़ा और नीचे जा सकता है? जी, डिस्पाइट सारी जो न्यूज आपने बताई, उसके अलावा भी जो प्राइसेस है अभी भी 5,960 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो चार्टिस्टिकली अगर मैं टेक्निकली व्यू देखूं उसमें, तो चार्ट जो है काफी स्ट्रांग नजर आता है मुझे। और मैंने निरंतर कहा है कि क्रूड में जितनी भी तेजी आई है, ये स्पाइक के चलते आई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते आई है, ईरान यूएस के टेंशन के चलते आई है। बट आई थिंक 5,915 5,910 ये दायरा के अगर आता है क्रूड में, तो यहां पर बाइंग निकल कर दोबारा आ सकती है। डिमांड एरिया है, टेक्निकली काफी साउंड सपोर्ट है। यहां से मुझे लगता है कि प्राइस दोबारा 6,020 के लेवल छू सकते हैं। 5845 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई भी न्यूज ईरान और यूएस की रिलेटेड अगर आती है, तो मुझे लगता है क्रूड एक ऐसा फैक्टर रहेगा जिसमें बहुत जल्दी स्पाइक आने की संभावना है। इस तरह की टेंडेंसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। हो सकता है कि किसी वक्त कोई न्यूज आ जाए। तो दिनेश जी, आपने बहुत सही ये राय दी कि आप जो कोई भी न्यूज अगर देखते हैं, आप कोई भी एस्केलेशन देखते हैं, तो उसका सबसे फायदा जो है वो सबसे ज्यादा फायदा क्रूड को देखने को मिलेगा। 5,845 5,845 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 5,910 और 5,915 के टारगेट के लिए आपको क्रूड में खरीदारी करनी है। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए, एक काम करते हैं, जरा एक राय लेते हैं नेचुरल गैस के ऊपर भी। आज 1.5% के आसपास की तेजी है नेचुरल गैस में भी। कोई स्ट्रेटजी यहां बनती है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल। निचले स्तर से इसमें अच्छी खासी हमने रिकवरी देखने मिली है। 268 के लेवल से अभी ये 287-88 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 284 के दरमियान इसमें एक बार बाइंग बन सकती है। 278 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 297 का अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकता है। मतलब यहां से 10 से 12 रुपए की तेजी, यहां से 4 रुपए की अगर 4 रुपए यहां से नीचे आता है 284 अराउंड, तो वहां पर एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है 297 के लक्ष्य के लिए। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें 278, और ये कॉल कैरी फॉरवर्ड ना करे, स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए ही मेंटेन करे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल को आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए है। सर, कॉपर पे कोई आपकी राय बनती है क्या? कॉपर में अगर आज के मार्केट में देखें तो कॉपर में भी ठीक ठाक एक्शन दिखाई दे रहा है, क्या राय बनती है आपकी? जी, कॉपर का जो मुख्य कारण चलता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण चलता है। और वर्ल्ड लेवल पर हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है निरंतर। आप चाइना का मार्केट देख लो या आप यूएस का मार्केट देख लो, सभी जगह जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी सी मोमेंटम जो है उसमें लूज पड़ा है। और यही मुख्य कारण है जो कॉपर की प्राइसेस को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। तो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कॉपर का होगा, वो भी मार्च कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी सलाह रहेगी कि 1210 1212, मतलब ये जो 1206 का है बना है, यहां से 6 से 7 रुपए अगर बढ़ता है तो 1212 के दरमियान आप शॉर्ट सेल क्रिएट करें। 1196 1182 के लक्ष्य के लिए 1222 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कॉपर के ऊपर आपको राय। हमने तमाम जो है वो मेटल सेक्टर के, मेटल के जो कमोडिटीज हैं उसके ऊपर बात की। दिनेश जी, क्या आपकी कोई नॉन मेटल कमोडिटीज पे या एग्री कमोडिटीज पे भी कोई राय या कोई पिक है आपकी? जी बिल्कुल। कॉटन सीड ऑयल के है, यहाँ पर ऑयल भी काफी ज्यादा ठीक हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। सीबॉट करीब करीब $60 के आसपास छू चुका है। और जो कॉटन सीड ऑयल की जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स एनसीडीएक्स मार्च का, मुझे लगता है कि वो कहीं 3285-90 के दरमियान आता है तो बाय करना चाहिए। 3255 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3340 के लक्ष्य के लिए आप देखे जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट भी जो है एनवाई बीओट का कॉटन का, वो भी $65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
जो कि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल था। मुझे लगता है वहां पर भी प्राइसेस में इजाफा होगा और वो इंडियन मार्केट में निश्चित तौर से एक रैली की तरह ऐड करेगा। बिल्कुल, तो ये तमाम राय, तमाम जो है वो कॉल्स आपकी ट्रेडिंग के लिए कमोडिटीज मार्केट में। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और तमाम चीजों पर बहुत क्लियर एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट के महारथी, जिसमें हम एक बड़े गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि मार्केट में अब ट्रेड डील को लेकर जो चीजें आई हैं या फिर टैरिफ को लेकर जो चीजें आई हैं, उसके बाद मार्केट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।